नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स मस्ती पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा और जरूरी टॉपिक लेकर आया हूं, मात्रक। आपको हर भौतिक राशि का मात्रक निकालने आना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, चाहे वो रेलवे का हो, रेलवे में टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, कुछ भी हो, बीपीएससी का हो, या किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, आपको मात्रक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर मिलना ही मिलना है। तो आपको ये टॉपिक तो कंप्लीट कर जाना होगा। बहुत लोग गलती करके आ जाते हैं, जबकि ये कोई भारी टॉपिक है नहीं। पर जब आप यहाँ अगर फिजिक्स के लिए हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए चुटकी में हम लोग सीखते हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं भौतिक राशियों से। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाएगा, उसे जो भी नाम दिया जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, इस टोटल का टोटल जितना भी है वो सबका सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों को दो भागों में उनके माप के आधार पर बांटा गया। पहला राशि है आधारी राशियां, जिसे मूल राशियां भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा जो है वो कौन सा है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, व्युत्पन्न राशियां। आधारी राशियां किसे कहते हैं, तो वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है, जिसको किसी और भौतिक राशियों से कोई मतलब नहीं होता है, उसको कहते हैं आधारी राशियां। आधारी राशियां होता कौन कौन है और उनकी मात्रक क्या है, बस पहले वो जरूरी है। अच्छा, मूल मात्रक तो आप समझ रहे, आधारी राशियां, या आधारी राशियां या मूल राशियां। ये व्युत्पन्न राशियां क्या है, तो वैसी भौतिक राशियां जो आधारी राशियों से व्यक्त होती है, आधारी राशियों की सहायता से ही व्यक्त हो सकती है, उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, शक्ति हो गया, ये सब के सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां। और आधारी कितने हैं, 7 हैं। आधारी राशियों में आज का हमारा मेन क्या टॉपिक रहेगा बाबू, मात्रक रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी का यह जितना भी यह यूनिट है वो पढ़ेंगे हम लोग। अब फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग कौन सा चीज पहले पढ़ रहे हैं, तो आधारी राशियां, व्युत्पन्न राशियां हम लोग निकालेंगे आधारी राशियों के मात्रक निकालने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो क्या है, लंबाई। बाबू लंबाई जो है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, याद रखना है। उसके बाद द्रव्यमान, फर्स्ट में कौन सा है बाबू, लंबाई। सेकंड में क्या है, द्रव्यमान। मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। तीसरा में जो आता है वो आपका है समय, और समय का मात्रक क्या है बाबू, सेकेंड। समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है। उसके बाद जो आता है वो है विद्युत धारा, और विद्युत धारा मात्रक क्या होगा, एम्पियर। मात्रक क्या होगा, एम्पियर। पांचवा में जो आएगा वो क्या है, ताप, और मात्रक क्या होगा, केल्विन। छठा में जो आएगा वो होगा ज्योति तीव्रता, और मात्रक जो इसका होगा वो होगा कैंडेला। फिर क्या आएगा, पदार्थ का परिमाण, और पदार्थ के परिमाण का मात्रक क्या होता है, मोल। क्या मात्रक लिखेंगे, मोल। तो आपको पहले तो ये सातों के सातों आधारी राशियां और इनके मात्रक याद कर जाने होंगे। आइए हम लोग पहले इनको याद करते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, यहां ताप क्या है बाबू, तो केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ का परिमाण का मोल। तो ये सातों के सातों आपको याद कर जाना होगा। अगर आपको ये सातों याद हो गया तो आप दुनिया में किसी भी भौतिक राशि का मात्रक बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। समझे बातों को? अब आइए, जैसे लंबाई का मात्रक क्या है बाबू, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। इसके अलावा दो और पूरक आधारी राशियां होती है, जिसमें एक आता है समतल कोण। समतल कोण का मात्रक क्या है बाबू, रेडियन। और एक आता है घन कोण। घन कोण जिसका मात्रक क्या होता है बाबू, अस्टेरेडियन। क्या होता है, अस्टेरेडियन। अच्छा, एक बात और याद रखना है, लंबाई का
चौड़ाई का, ऊंचाई का, दूरी का और विस्थापन का, इसमें से अगर कुछ भी आपको नजर आए तो ये सब का मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, दूरी का भी मीटर और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा, याद रखना है। अच्छा, अब क्यों होता है? तो लंबाई मतलब लंबाई तो मात्रक मीटर, चौड़ाई मतलब ये वाला लंबाई मात्रक मीटर, ऊंचाई मतलब ये लंबाई मात्रक मीटर, दूरी मतलब रास्ते की लंबाई मात्रक मीटर, विस्थापन मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर। ये हो गए आधारी राशि की बात। अब आते हैं व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक कैसे निकालेंगे। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं बाबू क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर गुने मीटर क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब इन हो गया। अगला देखते हैं भाई। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, तो मीटर गुने मीटर का हो गया मीटर क्यूब। तो कभी भी क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग क्या बैठाते हैं? मीटर स्क्वायर, और आयतन का क्या बैठाते हैं? मीटर क्यूब बैठाते हैं। समझ रहे बातों को? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको निकालना है घनत्व का मात्रक, तो घनत्व बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा बच्चा? तो ये होगा किलोग्राम। आयतन का क्या हो जाएगा? मीटर क्यू। और ये वाला ये मीटर क्यू आप बैठाए थे ना यहाँ, इसी को हम लोग यहाँ उठा के बैठा दिए। ये हो गया किलोग्राम। अब देखिए, कभी भी नीचे से जब आप ऊपर ले जाइएगा किसी भी मात्रक को या किसी भी चीज को, तो उसका पावर अगर नीचे में पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव, और नीचे निगेटिव तो ऊपर जाके पॉजिटिव। तो यहाँ मीटर क्यू है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पर मीटर क्यू हो जाएगा। पावर हम लोग किस में कर देंगे? माइनस में। या तो यहाँ ऑब्लिक आप दे सकते हैं, पर ये लिखते हैं ना तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भी आगे देखिए। अब आपको मान लीजिए निकालना है चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर। अरे ये देखो ना, दूरी का मात्रक मीटर। और समय का क्या होता है? तो समय का क्या होता है? सेकेंड। तो यहां बैठा दिए सेकेंड। अब ये बन गया मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया बाबू? मीटर पर सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वेग का निकालना है आपको। तो वेग बराबर क्या होता है बाबू? विस्थापन और बटा में समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का क्या होता है? सेकेंड। ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। नीचे सेकेंड का पावर 1 था, ऊपर गया तो -1 हो गया। अब आपको निकालना है संवेग। और संवेग बराबर क्या होता है बाबू? द्रव्यमान गुने वेग। अब देखिए, द्रव्यमान का मात्रक आपको क्या पता है? ये देखो, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो द्रव्यमान था तो बैठा दिए किलोग्राम। इनटू में क्या है? वेग। अब वेग का क्या होता है? अभी आपने निकाला मीटर पर सेकेंड। इसी को आप क्या लिखिएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हो गया, सिंपल। अच्छा, तो अब इसी तरह त्वरण निकालिए ना सर। तो त्वरण बराबर क्या होता है बाबू? वेग बटा समय। अब देखो, वेग का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड। और समय का क्या है? सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ये वाला सेकेंड का पावर नीचे 1 है, ऊपर गया तो -1 कितना हो गया? -2। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए ना सर कि बल बराबर क्या होगा? तो बल बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि द्रव्यमान गुने त्वरण। आपको पता है ना कि F = ma, उसी से हम लोग चल रहे हैं। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का है किलोग्राम, त्वरण का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला, ये देखो, ये बैठा दिए, डायरेक्ट आ गया।
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बराबर किसका होता है बाबू? न्यूटन के। किसके बराबर होता है? न्यूटन के। अच्छा, अब कार्य का निकालिए ना, तो कार्य बराबर क्या होता है बाबू? बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर गुने मीटर मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। ये बराबर किसके होते हैं? जूल के। बहुत ही आसान है, समझ में आ रही है बातों को? नहीं तो एक बार और देखिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, मीटर गुने मीटर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर मीटर क्यूब। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम, तो दूरी का मीटर और समय का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। कितना आसान है। इसी तरह से हम लोग बढ़े तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन का मीटर और समय का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान के जगह क्या बैठा है? किलोग्राम। वेग के जगह मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, अब देखिए त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग का मीटर पर सेकेंड, समय का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल का क्या बैठाएंगे बाबू? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ विस्थापन का मीटर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर, यहाँ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आप यहाँ ये भी बैठा सकते थे कि बल के जगह न्यूटन, विस्थापन के जगह मीटर, न्यूटन मीटर। सिंपल। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आपको निकालना है बाबू शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा में समय। कार्य का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय का सेकेंड, तो ये क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ये सेकेंड ऊपर चला गया तो पर सेकेंड क्यू। सिंपल सा है। और ये किसके बराबर होता है? वाट के। किसके बराबर होता है? वाट के। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपका मन है कि हमको काइनेटिक एनर्जी के निकालिए ना सर, गतिज ऊर्जा के। तो गतिज ऊर्जा बराबर पढ़े थे 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1/2 जो न्यूमेरिकल नंबर है ना, उसका मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है, वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का होता है, भौतिक राशियों का होता है। तो हम लोग इसको तो हटा देंगे। द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो गया किलोग्राम। अरे पावर गुना होता है, पढ़ियो ना, ए पर पावर एम पर पावर एन इक्वल टू ए पर, यहाँ क्या हो जाएगा? ए पर पावर एम एन। मतलब ये दोनों क्या होगा? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ m का पावर 1 था, मीटर का पावर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया? पावर 2, तो मीटर स्क्वायर। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो -2, तो पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया? जूल के। कितना आसान लग रहा है। और सर पोटेंशियल एनर्जी भी बताइए। तो देखो ना बाबू, mgh होता है, m है द्रव्यमान किलोग्राम, g है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h ऊंचाई है तो क्या हो गया? मीटर। ये क्या बन गया बाबू? किलोग्राम मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, अब पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल के बराबर है। और देखो ना, दोनों ऊर्जा बराबर और कार्य बराबर, सबका मात्रक बराबर। समझ रहे बातों को? कितना आसान है मात्रक निकालना। अगर इस वीडियो को 2 बार अगर अच्छे से गौर से देख लिया जाए तो हमको नहीं उम्मीद है कि आपको फिर प्रॉब्लम होगा। आपको बस खाली ये याद रखना है, ये चार सबसे जरूरी है। समझ रहे हो बात को? ये 4 जो है वो क्या है? सबसे जरूरी है। अगर ये 4, तो इसी के सहायता से सब निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आधारी राशियां पूरा याद रखना है, आधारी राशियों के मात्रक याद कर लेना है, और जो भी फॉर्मूला आपका फिजिक्स में यूज होने वाला है उन फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। इसके बाद आपको कभी भी मात्रक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये रहा आपका मात्रक का क्लास। इसी तरह से अगला क्लास विमीय सूत्र का आएगा। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा क्लास बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरा तूफान आना बाकी है। जय हिंद दोस्तों।